नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन आर्मी टीजीसी 142 कोर्स के बारे में, यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों के लिए होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टीजीसी 142 क्या है और कौन लोग आवेदन कर सकता है, कैसे होता है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, फिजिकल फिटनेस से लेकर के ट्रेनिंग सैलरी और उन तमाम ज़रूरी बातों को जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों के लिए होता है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इंडियन आर्मी से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आई है, जिसमें बताया गया है कि अप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर 142 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2026 एट इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून परमानेंट कमीशन इन दी इंडियन आर्मी। यानी कि दोस्तों यह भारतीय सेना द्वारा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एक अस्थायी कमीशन यानी कि परमानेंट कमीशन पाने का एक शानदार मौका होता है, जो कि टीजीसी 142 इस कोर्स का संस्करण है जो जनवरी 2025 में शुरू किया जाएगा। दोस्तों इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इस कोर्स के तहत चुने गए युवा पुरुष अभियंता भारतीय सैन्य अकादमी यानी देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर अस्थायी कमीशन यानी कि परमानेंट कमीशन के साथ भारतीय सेना में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 20 से 27 वर्ष यहाँ पे बताया गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी नेशनलिटी की यानी नागरिकता के बारे में। तो राष्ट्रीयता क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और नेपाल का भी नागरिक होना चाहिए। दोस्तों अब इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ पड़ोसी देशों से भारत में अस्थायी रूप से बसने आए हैं भारतीय मूल के लोग हैं, वो लोग भी इस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अनमैरिड है, जिनका शादी नहीं हुआ है, वही इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स होना चाहिए, यानी कि आप सभी को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से BTech डिग्री पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट द प्रूफ पासिंग ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 जनवरी 2026 तक डिग्री और मार्कशीट जमा करनी होगी। दोस्तों तभी आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिविल है और यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर साइंस है और आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और यहाँ पे देखेंगे आप लोग मैकेनिकल है और नीचे देखेंगे कि बाकी अदर जो कोर्स है। तो दोस्तों इस कोर्स में भी अलग अलग वैकेंसीज भी निकाले गई है। तो वैकेंसी आप लोग भी देख सकते हैं कि सिविल के लिए 8 है और नीचे देखिएगा कंप्यूटर साइंस के लिए 6 है और नीचे देखिएगा इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 है और नीचे देखेंगे कि मैकेनिकल के लिए 6 है। बाकी जो अन्य है पद उसमें के लिए 2 है। दोस्तों यानी कि टोटल इसमें पदों की संख्या 30 है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी आप लोगों का चयन कैसे किया जाएगा। बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद योग्य उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद से SSB इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद से मेडिकल टेस्ट भी होगा, SSB में सफल होने के बाद मेडिकल फिटनेस की जांच होगी। दोस्तों और मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो SSB के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग को इस कोर्स के लिए आवेदन करना है तो आप लोग यहाँ से अच्छे से इसका नोटिफिकेशन पढ़ के और अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे इसमें बताया गया है फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो फिजिकल फिटनेस यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 2.4 किलोमीटर रन करना होगा 10 मिनट 30 सेकेंड में और पुशअप जो लगाना होगा वो लगाना होगा 40 और पुलअप जो लगाना होगा वो होगा 6 और सीटअप जो होगा वो 30 होगा। दोस्तों अगर स्क्वाट की बात करें तो 2 सेट लगाना है 30, यानी कि एक सेट में आपको 30 लगाना है, यानी 2 सेट की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल आपको 60 लगाना है। दोस्तों स्क्वाट अगर लंजेस की बात की जाए तो इसमें लंजेस आप लोग देखेंगे कि इसमें भी 2 सेट लगाना है जो कि 10 होना चाहिए, यानी कि अगर 2 सेट की बात की जाए तो 20 आपको लंजेस लगाना है। दोस्तों और इसमें बात करते हैं स्विमिंग के बारे में। तो स्विमिंग बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा भी आप लोग जानकारी होना चाहिए, तो इसमें आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों
तो दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि जो इसका जो ट्रेनिंग होता है, जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, वो होता है IMA देहरादून होता है। और जो लगभग अवधि होता है वो 12 महीने होते हैं, यानी कि 1 साल इसमें आपको लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। और प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं होती, यानी कि दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप लोग अगर ट्रेनिंग में हैं तो आप लोग विवाह नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा दोस्तों। अब आपको बता दूं कि सभी खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो भी आप लोग का ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो सब सरकार ही उठाती है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों पे स्केल की, तो यानी कि वेतन की, सैलरी की। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक एक करके यहाँ पे एक एक करके जानकारी बताया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि लेफ्टिनेंट के लिए 56,001 से लेकर के 1,77,500 तक का आप लोग का सैलरी दिया जाता है लेवल 10 के हिसाब से। अगर आप लोग यहाँ पे कैप्टन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भी आप एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेजर के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलोनी के लिए, यहाँ पे मेजर जनरल के लिए, यहाँ पे एक एक करके सभी जानकारी पे स्केल के बारे में बताया गया है। तो आप लोग एक एक करके सभी जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। साथियों आप समझ लेते हैं कि आप लोग इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और नीचे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन ओपन है। अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 142, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगी, जिसमें पूरी की पूरी जानकारी एक एक करके समझाया गया। तो आप लोग एक एक करके पूरी जानकारी पढ़ लेंगे, फिर आप इस कोर्स के लिए आवेदन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी 30 अप्रैल 2025 से लेकर के और 29 मई 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं तो वो लोग 29 मई 2025 के पहले अपना आवेदन जरूर कर लें। अगर आप लोग का आवेदन करने की बात करें तो आवेदन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कि ऑफिसर सिलेक्शन में आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ऑफिसर एंट्री अप्लाई एंड लॉगिन, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद ऑफिसर एंट्री का जो है ऑफिस का खुल जाएगा अप्लाई वाला। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करके और लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और अपना अगर आप लोग का आवेदन करने की तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नया कर सकते हैं आधार बेस पे और मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेस पे, जो कि डिजी लॉकर से फैच करना होता है। तो आप लोग एक एक करके यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग एक एक करके सभी जानकारी समझ गए होंगे। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।